मेरी प्यारी बहना, भाई बहन के प्यार और रक्षा के नाम से सभी लोग रक्षाबंधन मनाते हैं। तुम्हें तो पता है, इसकी पौराणिक कथा अकंपनाचार्य आदि 700 मुनि भगवंतों पर हुए उपसर्ग को वात्सल्यवश मुनि विष्णु कुमार ने अपना मुनिपद छोड़कर दूर किया। पश्चात प्रायश्चित लेकर मुनिपद ग्रहण किया। तुम मुझे रक्षा सूत्र बांधती हो, इसलिए तुमसे कुछ बातें कहता हूँ। इस लोक में सभी द्रव्य अपने अनंत गुण और अपनी स्वसत्ता से रक्षित हैं। फिर भी मैं तुम्हें रक्षा का वचन देता हूँ, अगर तुम मुझे इन बातों का वचन दो तो। क्योंकि इसके बिना तुम्हारी रक्षा करने में जगत में कोई भी समर्थ नहीं है। बिना संस्कार के जीवन पशुवत है, इसलिए तुम जिनालय जिनवाणी की शरण में रहना। पाठशाला नियमित जाना। माँ के सामने बच्चा हमेशा बच्चा ही रहता है, ऐसा जानकर 10-12 साल की होकर ये मत समझने लगना कि मैं बड़ी हो गई, पाठशाला में बच्चे जाते हैं। बिना सत्समागम के अधिक समय तक भौतिक चकाचौंध से अपने को बचाना असंभव सा है। इसलिए वचन दो कि तुम सदा जिनालय जिनवाणी और धर्मात्माओं का समागम करोगी। तुम मेरे लिए बहुमूल्य हो। तुम जैन कुल में जन्मी हो। तुम्हारे वस्त्र सदा शालीन होना चाहिए। पूरे पैसे खर्च करके अधूरे कपड़े मत लाना। तुम्हारे वस्त्र व्यवहार देखकर लोगों को जिन शासन की महिमा आना चाहिए। वस्त्रों से वस्त्रों में सुंदरता नहीं, तत्व ज्ञान भेद ज्ञान से स्त्रीलिंग के छेद का पुरुषार्थ करो। अपने वस्त्र अथवा शरीर श्रृंगार से किसी को रिझाने, अच्छा लगाने का भाव तो निकृष्ट भाव है। ऐसे निकृष्ट भाव से निकृष्ट गति मिलती है, और मैं तुम्हारी दुर्गति दुर्दशा नहीं चाहता। इसलिए तुम वचन दो कि निरंतर निर्ग्रंथता की भावना भाओगी। जब तक पर्यायगत वैसी योग्यता नहीं आती, जब तक वह मंगल अवसर नहीं आता, तब तक शालीन वस्त्र पहनकर सभ्य समाज, कुल, परिवार की लड़की होने का परिचय दोगी। समय आने पर अध्ययन हेतु तुम बड़े शहर पढ़ने जाओगी। ध्यान रखना, हर व्यक्ति में कुछ अच्छाई और कुछ बुराई अवश्य होती है। किसी की अच्छाइयाँ देख उसके प्रेम में मत पड़ना। शील की मर्यादा रख, सबसे मर्यादित व्यवहार करना। माता पिता और मैंने तुम्हें अध्ययन हेतु भेजा है, हमारा विश्वास मत तोड़ना। अनंत भवों का पुण्य खपाकर तुम्हें महाभाग्य से जन्मत मिला। अन्य मत में विवाह आदि का विचार भी मत लाना। समय आने पर योग्य रीति से योग्य वर से तुम्हारा विवाह होगा। अन्य मत में जाने से पाप की गृहीत मिथ्यात्व की परंपरा का बीज डलता है। वहां रहकर भी जिन मत की श्रद्धानी रहोगी, यह विचार मिथ्या है। क्योंकि तुम्हें धर्म की इतनी दृढ़ता होती तो तुम्हारा रुझान उस ओर होता नहीं। जब स्वमत में रहकर ऐसा परिणमन, तब परमत में कैसा होगा स्वयं विचारना। कोई बुरा कहे या न कहे, पर ऐसे कार्य से तुम्हारा अनेक भवों तक बुरा होगा। बहना, आज वचन दो कि अध्ययन के समय शील की मर्यादा में रहोगी। माता पिता जो अपने कुल का योग्य वर पसंद करें, उसे ही वरोगी। अन्यथा अपने भाई का स्नेह और साथ सदा के लिए खो दोगी। क्योंकि तुम्हारे पाप लोक विरुद्ध धर्म को कलंकित करने वाले कार्य की मैं अनुमोदना कर दुर्गति का पात्र नहीं बनूंगा। शीश कटने की कीमत पर भी मैं जैन धर्म की जिन शासन की ध्वजा झुकने नहीं दूंगा। उदय प्रमाण संयोग मिलते हैं। न्यायप्रिय राम जी ने भी अपनी पत्नी सीता जी को गर्भ अवस्था में भी जंगल में छुड़वा दिया, बिना कुछ बताए तीर्थ यात्रा का कहकर। विवाह के बाद उदय अनुसार अनुकूल अथवा प्रतिकूल घर तुम्हें मिलेगा। अनुकूलता में गाफिल मत हो जाना, प्रतिकूलता में घबराना नहीं। व्यवहार से पंच परमेष्टि भगवंत और वास्तव में अपना गायक ही हमें शरण है। रोने बिलखने में भी कोई लाभ नहीं, और यहाँ वहाँ घूम फिर कर समय व्यतीत करने से भी कोई लाभ नहीं। मनुष्य भव अत्यंत दुर्लभ है। इसे स्वाध्याय तत्व चिंतन में समय व्यतीत कर आत्मानुभव का पुरुषार्थ करो। हर परिस्थिति में धर्म को ही प्रमुखता दो।
मुझे वचन दो कि तुम वीतरागी देव शास्त्र गुरु से अन्य की विनय प्राणों की कीमत पर भी नहीं करोगी। बहुत प्रतिकूल संयोग के बीच भी स्वाध्याय नहीं छोड़ोगी। जैन धर्म विवेकियों का धर्म है। तुम्हें इसका पालन कर जीवन भर अभक्ष बाजार की चाट पकौड़ी नहीं खाई। ऐसे ही अपनी संतान को संस्कार देना, क्योंकि ऐसे हीन आचरण वाला लोक में भी अन्य मत के सामने जिन मत की ध्वजा झुकाता है। मात्र धोती दुपट्टे पहनने से ही जिन धर्म की परंपरा आगे नहीं चलेगी। इसलिए उन्हें जैन सिद्धांतों के साथ साथ तत्व ज्ञान के संस्कार देना। मुझे वचन दो कि किसी भी स्थिति में अपनी संतान को धर्म से च्युत नहीं होने दोगी। उसे ताड़ना देकर भी, डांट फटकार कर भी धर्म के मार्ग में लगाओगी। उन्हें भी समता, संतोष और सादगी का ही पाठ पढ़ाना। तुम घर के लिए दिन रात एक कर देती हो, परिवार के लिए समर्पित हो। इससे अनंत गुणा समर्पण जिनालय, जिन धर्म, जिन वाणी और धर्मात्माओं के लिए करना। उन्हें संभालने के लिए स्वयं प्रेरित रहना और परिवार को प्रेरणा करना। संतान को इसकी महत्ता बताना। जब उनका धर्मायतनों के प्रति समर्पण होगा, तभी धर्म की बात सुनकर धर्म के प्रति समर्पण आएगा। जब धर्म के प्रति समर्पण होगा, तभी उनका धर्मी व्यवहार से धर्मात्मा और वास्तव में अपने ज्ञायक भगवानात्मा, अपने प्रभुतामय स्वरूप के प्रति समर्पण आएगा। यही बच्चे और साधर्मी जन तुम्हारे समाधि मरण में सहयोगी बनेंगे। ऊपर के वचन अगर तुम मुझे देती हो, तो तुम्हें मेरे द्वारा रक्षा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम स्वयं की ही नहीं, परिवार की भी रक्षा में निमित्त बनोगी। और तो और, तुम अपने परिवार, समाज, देश में जैन धर्म के संरक्षण में भी निमित्त बनोगी। मुझे पता है तुम मुझे ये वचन दोगी, क्योंकि इसके बिना जीवन व्यतीत करना नष्ट करने जैसा है। हमें जीवन नरभव सार्थक करना है, व्यतीत नहीं, जो बिना तत्व ज्ञान, भेद ज्ञान, आत्मानुभव के संभव नहीं है। अनेक परिस्थितियां आएंगी, ये स्त्री पर्याय बड़ी पराधीन है, पर तुम समाज और घर का पहरा रोक छोड़कर सत्य बात सुनने जाना। बिना जिन वचन के, अभ्यास के भटकने के प्रचुर साधन हैं। धर्म के नाम पर कहीं भी अपना श्रद्धान मत लुटाना। सत्य के मार्ग में चलते हुए तुम भेद ज्ञान और आत्मानुभव द्वारा स्त्रीलिंग का छेद करो। इन वचनों के साथ जो तुम मुझे रक्षा सूत्र बांधोगी, तो ये रक्षा बंधन सार्थक होगा। तुम्हारा भाई ज्ञाता सिंघई, सिवनी।